तो दोस्तों, कुछ किताब होती हैं जो चुनौतियाँ देती हैं। चुनौती किस तरह की? चुनौती अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग में लगे जालों को साफ करने की चुनौती। और वो जाले कैसे लगे? पूर्व में उन तमाम किताबों को पढ़ने के बाद जो हमने शायद ठीक से संप्रेषित नहीं किया गया, उन तर्कों को ठीक से संप्रेषित नहीं किया गया जिसको बाद में हमें सुधारना था, या जिस पर तर्क करने थे, सवाल करने थे, और जिसको बाद में हमें इस तरह से अपने जीवन में आत्मसात करना था कि उसमें किसी भी तरह की कोई लाग लपेट ना हो और सीधे तर्क हो और तमाम तरह के विद्रोह हो, आंदोलन करने की एक इच्छा हो। उन जालों को ये किताब साफ करती। तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि ये जो पूरी 19वीं शताब्दी है, जिसमें तमाम समाज सुधार आंदोलन चले, जिनके केंद्र में स्त्री को रखा गया, वहाँ पंडिता रमाबाई अकेली ऐसी स्त्री मुझे दिखाई दी जिसका जीवन अति नाटकीयता से भरा हुआ था, तूफानों से भरा हुआ था, घटनाओं से भरा हुआ था, तमाम तरह की उथल पुथल से भरा हुआ था। एक ऐसी स्त्री जो समाज सुधार के मर्दाना इलाके में मजबूती से अपना पैर जमा पाई, बिना किसी पुरुष की मदद के, बिना किसी पुरुष के अनुमोदन के, और बिना ये भाव जताए कि मुझे किसी पुरुष के अनुमोदन की ज़रूरत है, उसके अप्रूवल की ज़रूरत है। पंडिता रमाबाई का सबसे बड़ा योगदान मेरे ख्याल से ये है कि वो संवाद के लिए प्रस्तुत होती हैं। और मुक्ति सदन का मैंने भी जब 10 द्वारे का पिंजरा में लिख रही थी और मेरी एक किरदार थी वो, तो उस समय जो मैंने मीरा कौशाम्बी की किताबें या जो थोड़े बहुत शोध पत्र पढ़े थे, उसकी तुलना में ये किताब व्यवस्थित किताब है। और मुझे कुछ ऐसे फैक्ट्स भी मिले जो कि इस विद्रोहिणी की विकलता की ओर अच्छी तरह से, इस लड़की ने चूंकि ये कविता लिखती है तो इसे पता है कि अग्नि के हृदय में भी जल तत्व होता है, और वो जो विद्रोहिणी कहलाती है उसके भीतर भी कुछ द्वंद्व होते हैं, कुछ दुचित्तेपन की अवस्थाएं होती हैं जिसको वो दर्ज करती है कहीं कहीं, लेकिन उसको लोग उभार कर सामने नहीं लाते। सुजाता की इस किताब का अवदान यही है कि वो उस दुचित्तेपन को भी कहीं कहीं से उठा के इतने बड़े वितान से क्या से कौन से क्षण चुने जाएं और उन क्षणों का कैसे एक प्रतिसंसार रचा जाए, ये काव्य विवेक से इसने परिचालित होकर रचा है। एक ज़माना था जब फेमिनिज्म ने एंड्रोजिनी को बहुत सीरियसली लिया था। आज उतने सीरियसली नहीं लेते। मैं एंड्रोजिनी को आज भी बहुत सीरियसली लेता हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये एक ऐसा आदर्श है जो हर बड़े आदर्श की तरह मैं हासिल कभी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कोशिश करता रहूँगा।